अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर साहब स्टैंड अप पॉडी साहब के सामने हाजिर। हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं हम आपको सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी और सेलों के म्यार, सेलों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजू है जो सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में अक्सर खुश्क ग़िज़ा जो होती है वो असीलों को, परिंदों को दी जाती है। तो पानी भी जो हुई है अक्सर ठंडा हो जाता है, बड़ा बड़ा पानी। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ठंडा होता जाएगा। अक्सर मुर्गों को कब्ज़ का मसला होता है सर्दी का मौसम में, क्योंकि ग़िज़ा खुश्क देनी होती है। तो गर्मी में तो रोटियाँ भिगो के या दाना वगैरह भिगो के देते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। तो सर्दी में कुछ बचाने के लिए इसको ग़िज़ा जो होती है वो खुश्क दी जाती है, और पानी जो होता है वो ठंडा होता है। इससे ये होता है कि पोटा उनका जो होता है खुश्क हो जाता है, जाम हो जाता है खुश्क ग़िज़ा की वजह से, ठंडे पानी की वजह से। तो जिसकी वजह से अक्सर मुर्गों को कब्ज़ हो जाती है, मुर्गे को कब्ज़ हो जाती है। तो सबसे ये बड़ी जो सिम्टम है, जो बड़ी अलामत है सबसे पहले मुर्गे की कब्ज़ होने की, वो आपको खुडे के अंदर मिलेगी कि आपको बिट्ठे नहीं नज़र आएंगे, ताज़ा बिट्ठे, पुरानी बिट्ठे पड़ी हुई नज़र आएंगी। तो मोटा मुर्गा जो है वो बिट करने के लिए ज़ोर लगाएगा। तो ये मेन सिम्टम है, यानी कि बिट नहीं नज़र आएगी, मुर्गा ज़ोर लगाएगा, फिर समझो कि मुर्गे को कब्ज़ हो गई है। तो पहले आपको कुछ घरेलू ट्रीटमेंट बताएंगे, उसके बाद कुछ देसी ट्रीटमेंट बताएंगे, उसके बाद आपको इजी जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो भी बता देंगे। जो आपका इजी जो लगे, कि जिस भाई को जिसको जो इजी लगे वो कर सकता है और रिज़ल्ट ले सकता है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जिस मुर्गे को कब्ज़ हुई है ना, उसको निकाल के बाहर, तो उसको गुलकंद खिला दें उसको थोड़ी सी, तकरीबन 5-6 ग्राम जो गुलकंद हुआ है 2-4 दिन खिलाएं, इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगी अगर नॉर्मल सी हुई। अगर नहीं तो फिर उसको आपने दूध लेना 50 ml दूध, 50 ml दूध में 1 चम्मच जो है आपने रोगने बादाम डाल देना, या उसकी जगह पे देसी घी जो है वो डाल देना गर्म करके। वो 50 ml दूध या 2-3 दफ़ा पिलाएँ उसको, 2-3 दिन पिलाएँ, 2-3 दिन पिलाना, एक दिन में 1 दफ़ा पिलाना, और 2-3 दिन पिलाना, 3 दिन पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा, कंस्टिपेशन आपकी दूर हो जाएगी मुर्गे की। इसके बाद अगर फिर भी मसला रहता है तो फिर आपने करना ये है कि आपने दवाई मैं बताता हूँ होम्योपैथिक, वो आपने लेके आनी, एलोमिनिया नाम उसका, एलोमिनिया 200 में ले, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने बड़ा यूनियन लेना है 200 में, और हाइड्रेस्टिस लेनी है 200 में। तीनों दवाइयों को 2-2 कतरे मिक्स करके पानी में मिला कर पिला दे, सिरिंज में डाल के मुर्गे को पिला दे। 5-6 दिन पिलाएंगे इंशाल्लाह ताला मुर्गा यस हो जाएगा, उसका पोटा छोटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और मुर्गा जो है इंशाल्लाह ताला पोटा साफ़ करके खाना पीना शुरू कर देगा। तो ये सर्दी का मौसम में ये अक्सर होता है, ये प्रॉब्लम आती है। गर्मियों के मौसम में ये नहीं मसला इतना होता। तो इंशाल्लाह ये, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नुस्खे हैं देसी, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो इजी हैं, वो आपको बता दिए। मुश्किल भी हैं जो जिनमें टाइम लगता है, आपको मिश्री कूदा मिश्री देते हैं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कब्ज़ कचाव जो होती है। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया है ये अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और ईजी भी है, और आपको मिल जाएगा। जो ये मेडिसिन मसा मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इनको दे के आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो भाई का दे इजाज़त। स्टैंड अप पॉडी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।